हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे केमिकल स्टॉक की, एक केमिकल कंपनी की जो कि मैं कहूँगा प्रॉफिट में ज़बरदस्त गिरावट या लॉस में है। वो आप डिटेल में देखोगे अभी जब हम इसका फंडामेंटल देखेंगे। लेकिन छुपे हुए शेयर मार्केट में हम बार बार बात करते हैं। और देखिए किसी कंपनी में एक बड़ी करेक्शन आती है, उसके पीछे रीज़न होता है उसका रेवेन्यू में कमी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी, किसी रीजन की वजह से, चाहे वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर रही है, उसने वहाँ पे खर्चा कर दिया, एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो उस रीजन की वजह से ओवरऑल उसके प्राइस में थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। या ओवरऑल मार्केट में करेक्शन है, उस इंडस्ट्री में करेक्शन है, तो वो करेक्शंस जब होती हैं तो हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है, किसी भी स्टॉक में एंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी देती है कि वो एक कम प्राइस पे एक वैल्यूड स्टॉक मिलता है, वो अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ ना कुछ सीखने की जरूर कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो हम आपके लिए लेके आए, वो बड़े टाइम फ्रेम पे जब करेक्शन आती है, खास करके अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो ये 2 पॉइंट सिस्टम है, जब अच्छा खासा करेक्शन वीकली पे बहुत डिप हो जाता है तो वहां पे किस तरीके से रिवर्सल की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। एम फॉर्मेशन हो रहा है, डब्ल्यू फॉर्मेशन जब हम बात करते हैं रिवर्सल में, और एम तो पीक पे मिलता है, और डाइवर्जेंस किस तरीके से है, एमईसीडी आरएसआई पे किस तरीके से चीजों को देखना है, समझना है, तो वो सारी चीजें। या फिर मोमेंटम आ गया, उसके बाद जो M60 करेक्शन हमको देखने को मिलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके लिए यहाँ पे प्राइस एक्शन की सीरीज, इनको देखें, समझे, सीखे, प्रैक्टिस करें। और आज जिस वीडियो की हम बात करें, जिस स्टॉक की हम चर्चा करेंगे, वो है ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड। ये एक, मैं कहूंगा कि जो आपने देखा होगा ना, फ्रेगनेंस वाली चीजें है, अरोमा केमिकल्स कहोगे, उसके ऊपर काम करता है। चाहे वो पाइन ऑयल की बात करो, देखो एस्ट्रोमक्स, अदर स्पेशलिटी अरोमा केमिकल, उनके ऊपर सिंथेटिक कैम्फर की बात कर रहा है। तो 1300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन में स्मॉल कैप कैटेगरी में इसको डालेंगे, बिल्कुल कम मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और स्टॉक को और अच्छे से समझेंगे। रिसेंटली हमने ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज से बहुत कुछ सीखा, हमने धानुका एग्रीटेक से बहुत कुछ सीखा, और अब हम देखेंगे ओरिएंटल एरोमेटिक्स। जरा प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू के ऊपर चलते हैं। रेवेन्यू लगातार बढ़ता गया। यहाँ पे आप देखोगे तो जो लॉस नहीं, मैं कहीं देखिए ये झटका इसको 2024 मार्च में लगा है। लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आप लॉस देख रहे हो ना, ये देखिए 2023 जून में लॉस, और ये झटका जो लगता है ना, वो आपको वो शेयर के प्राइस में जो असर होता है ना, वो पहले ही हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे यार, रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का रिजल्ट आया है और जो है शेयर एकदम नीचे गिर जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो अप्रिशिएशन है, तो वो तो आपको पता लगा है ना, ये नंबर्स जो है अब अच्छे आए हैं। लेकिन जो नंबर्स आने होते हैं, वो जो बड़े निवेशक हैं, जो को आप स्मार्ट मनी कहोगे, जिसको आप, मैं कहूँगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहोगे, उसका हिसाब किताब वो पहले से लगा के बैठे होते हैं। वो हर महीने के सेल्स के नंबर, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर उसको लगा रहे हैं। और जब तक आपको वो जोड़ जाड़ के लास्ट में बताते हैं ना, तो उनके पास पहले ही 12 महीने से पहले उनके पास 11 महीने का रिकॉर्ड तो होता ही है। अब उनको पता है कि 12वें महीने में इतना इम्पैक्ट तो होगा नहीं, तो वो हिसाब किताब पहले से, इसीलिए जो अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन होता है उससे पहले, उसके बाद तो वो हल्का सा मूवमेंट जो आपको देखने को मिलता है, वो तब देखने को मिलता है। तो वो भी आप ये देखोगे तो सब कुछ हमेशा ये जरूर ध्यान देना, जब तक चीजें खबरों में आती है और तब तक वहां पे जो होना होता है वो बैकएंड पे हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, न्यूज तो भाई बनाई जाती है, न्यूज तो बनाई जाती हैं जब अप्रिशिएशन चाहिए होता है कि भाई एक न्यूज डाल दो। फिर किसी बड़े स्मार्ट मनी को अगर कुछ एक्शन लेना है, एक न्यूज डाल दो, समझ रहे इस पार्ट को? ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसीलिए हमारे पास वॉल्यूम जो है वो बहुत कुछ कहता है। अब देखिए, लेके चलते हैं आपको। देखिए ये स्टॉक में बहुत जबरदस्त रैली है, ये 2020 में इतना जबरदस्त रैली आया कि परसेंटेज देखिए, ये लो और ये हाई, मतलब 800-900% का जंप। मतलब कितने टाइम पे, आप ये देखिए, ये मार्च 2020 का लो है और ये हाई जो है वो सितंबर 2021 का है। मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर इतना जबरदस्त हाई। जब इतना जबरदस्त हाई बनाया है तो भाई करेक्शन भी जबरदस्त बनता है कि नहीं बनता है? तो आप देखिए, अब ये करेक्शन देखिए, करेक्शन है, अब बेस का फॉर्मेशन चल रहा है। बस यही कारण है ये स्टॉक जो है रडार में है, बेस का फॉर्मेशन। अब आप इसको अगर ध्यान से देखो, जितना परसेंटेज का ये हाई बनाया, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इसमें देखिए कितना परसेंट है, 60 से 70% का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। आपको कम लग रहा है, ये क्यों कम लग रहा है? क्योंकि हमने लॉग चार्ट ओपन किया। अगर मैं लॉग चार्ट हटा दूं तो आपको क्या, तो बहुत ही डीप करेक्शन है, देख रही है, ये लॉग चार्ट हटाया है, लीनियर चार्ट में आए थे। अब लॉग चार्ट देखिए। अब इस करेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे एक बेहतरीन क्वालिटी का वॉल्यूम जुलाई 2023 में देखने को मिला था, एक बेहतरीन क्वालिटी का। ये देखिए कैंडल, ये देख रहे हो ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स, एक बेस का फॉर्मेशन। वीकली चार्ट पे आते हैं। स्टॉक का नाम फिर से एक बार आपको बताएंगे, इसका नाम है ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड। और काम क्या है?
हाँ भाई, जो खुशबू वाली चीजें है ना, एरोमा वाली चीजें, उनके केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अब वीकली चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। अब ये देख सकते हैं आप, क्लियरली गिरता रहा इक्वल। अब ये क्या है, इक्वल के बाद क्या आ गया, बेस का फॉर्मेशन, यानी कि साइडवेज चली गई मार्केट। अब साइडवेज जो मार्केट तो गई है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए, साइडवेज मार्केट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टावर्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब जब स्टॉक बॉटम पे रेंज बना रहा होता है, उस रेंज के दौरान भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम की गतिविधि दिख रही है। देखिए हर राइज पे, यानी कि ये जो प्राइस रेंज है, इसकी कौन सी रेंज है, ये 300 से 350 की जो रेंज है, यहाँ पे प्राइस आते ही एक बढ़िया वॉल्यूम बनता है। तो मतलब इस स्टॉक को 300 से 350 के बेसिस पे उस जोन में उठाया जा रहा है। 300, 350, 400 भी मैं कहूंगा, ये 300 से 400 की जोन में इसको धीरे धीरे पिक किया जा रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो ये, इसीलिए वॉल्यूम जो है ना, ठीक है, कोई भी स्मार्ट मनी है, कोई भी बड़ा प्लेयर है, उसको आप बड़ा कब कहोगे, जब वो कुछ बड़ा एक्शन ले रहा हो, यानी कि कुछ बड़ा वॉल्यूम छाप छोड़ रहा हो। तो बड़ा प्लेयर जब कोई गतिविधि कर रहा है, तो देखिए बेस बन रहा है, बेस में ये सारी चीजें चल रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक को देखना कि हाँ, यहाँ पे स्मार्ट मनी कुछ ना कुछ गतिविधि जरूर कर रही है। इसने बड़े बड़े वॉल्यूम के टावर रखे हुए हैं। अब इसको मान लो एक स्पेसिफाइड, मान लो इसको 10 करोड़ शेयर खरीदने थे, 5 करोड़ शेयर खरीदने थे, तो इसने क्या किया, कुछ खरीदे। इसने यार प्राइस तो यार मैंने तो 350 में खरीदने थे, ये प्राइस तो ऊपर चला गया। एक काम करते हैं, जो खरीदे उसमें थोड़ा बहुत बेच देते हैं ताकि प्राइस कंट्रोल में आए। फिर उन्होंने निकाले कम प्राइस पे, लो वॉल्यूम पे, फिर निकाल प्राइस थोड़ा आ गया, थोड़ा और खरीद लो। खरीद लिया थोड़ा, फिर ये प्राइस इन्होंने कहा थोड़ा और निकालो उसमें से हल्का फुल्का, ताकि कम प्राइस पे निकालेंगे, ताकि फिर और माल खरीदा जाए। इन्होंने फिर खरीद लिए, और इन्होंने जब फिर खरीद लिया, आप दिख रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम पे इनका जब चीजें पूरी होने लगेंगे, फिर ये बेचेंगे नहीं, इनका जो है, इनका हमारा तो कोटा पूरा हो गया, फिर ये और खरीदेंगे। तब तक लोगों को समझ में आएगा कि यार ये चीजें, हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है, फिर खरीदेंगे। और कुछ जो लोग हैं वो इस एक्टिविटी को देखते हुए, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहेगा ना, तो कहते हैं ना, जैसे ट्रायंगल फॉर्मेशन में लास्ट में आप देखते हो, जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा तो समझ में आ जाएगा लोगों को, यार कोई ना कोई यहाँ पे जो है बाइंग कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम दिख रहा है। और जैसे जैसे फाइनल एंड में और कोई पार्टिसिपेंट वहां पे शामिल होता है, फिर ये जो पहला पार्टिसिपेंट था वो कंट्रोल कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसका तो अपना कोटा पूरा हो चुका है। तो ये प्राइस को नीचे लेने की कोशिश नहीं करेगा। समझिए इस पार्ट को, साइकोलॉजी समझिए। प्राइस को नीचे लेने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसने जो करना था वो, इसका जो रेंज थी 300 से 400 के बीच में, इतना नंबर ऑफ शेयर्स खरीदना है, इसका पूरा हो चुका है। अब कोई कंट्रोल तो नहीं कर रहा, तो एक अगला पर्सन जब यहाँ पे आएगा तो वो खरीदेगा, तो थोड़ा बहुत कोई और भी खरीदेगा, तो एकदम प्राइस में रैली आपको देखने को मिलती है। ये साइकोलॉजी। आप फिलहाल देखिए क्या सिचुएशन है। तो जो सिचुएशन है वो आप समझ जरूर गए होंगे कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे अब पोटेंशियल देखिए, पिछली बार कहाँ गया था ये, देखिए 1200 के आसपास एक साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड है। डीप रिस्क आपके पास पता है। अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी। मान के चलते हैं यहाँ पे 300 का ये प्राइस है, एंट्री है 400, ठीक है। तो 400 आपको पता है 100 पॉइंट का रिस्क है, और यहाँ से पोटेंशियल 100, 400 से सीधे कहा है 1200 का जोन है कि नहीं है। अभी एक क्वेश्चन आया था किसी व्यूअर का, यार यहाँ पे इतना जो है, जो हम कहते हैं ना कि आपको भी 100 पॉइंट का अगर रिस्क है, तो क्या आपको 5000 का लॉस अफोर्डेबल है, तो उसके बेसिस पे चलना। वो कह रहे थे यार 5000 का लॉस है तो मतलब बहुत कम शेयर आएंगे, तो हम क्या करेंगे। तो यही ये रिस्क मैनेजमेंट। अगेन जो लॉस है ना, आप कितना लॉस देख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने अनकंट्रोलेबल साइज में कोई भी चीज बाय करी। दो तरीके के रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हमने बात करी थी। एक तो भाई अपने पोजीशन के साइज को, भाई एक पूरा जो कैपिटल है उसको पहले टुकड़ों में तोड़ दो, उसको आपने 50 टुकड़ों में तोड़ दिया, पर 20 टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर उसके बेसिस पे एक एक टुकड़े के हिसाब से फिर रिस्क मैनेजमेंट लगाया। तो एक तो जो पहले जो आपने टुकड़ों में तोड़ा, अगर कोई कंपनी हीरो बिल्कुल आसमान से जमीन पे आ गई ना, तब भी आपको पता है कि इतना परसेंटेज ही जो एलोकेशन था आपका था वो खत्म हुआ, समझो। इसीलिए आप म्यूचुअल फंड्स को भी देखोगे, वो भी एलोकेशन करते हैं लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि रिस्क कम है, और उसके बाद मिड कैप में थोड़ा कम, और स्मॉल कैप की तरफ उनका कम एलोकेशन होता है क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है रिस्क मैनेजमेंट की, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और लर्निंग के ऊपर ध्यान दें। रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस भी मार्केट की स्प्रेड करते रहे, और टिप्स या रिकमेंडेशन के पीछे ना फंसे, लर्निंग को फोकस करें। इसीलिए लर्निंग की पूरी सीरीज ये रेडी है, देखें, समझें, सीखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।